अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके साथ एक नाल डबल स्टोरी घर के ऊपर कितना ख़र्चा आता है, ये ग्रे स्ट्रक्चर की जो कास्ट आएगी 4 मई 2023 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और A+ मटेरियल के अंदर कितना मटेरियल लगेगा, मटेरियल के अंदर आपकी कितनी ईंटें लगेगी, कितनी बजरी लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा और कितना सरिया लगेगा और कितनी लेबर रेट मजदूरी आएगी और कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। और इसके अंदर से अलग से लेके एंड तक जितने भी मराहल होते हैं ग्रे स्ट्रक्चर जो हम ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाते हैं वो सारे के सारे आपके साथ शेयर करूंगा और उसके ऊपर आने वाली लागत भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक नाल घर के ऊपर ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितनी खर्चा आता है और जो आप ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप एक नाल का लेंटर डालते हैं तो उसके अंदर कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा और कितनी बजरी लगेगी और एक नाल घर के फाउंडेशन में कितनी ब्रिक्स लगेगी, ये सारी की सारी डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो डिस्कस करूंगा। और आपको बताऊंगा कि जो घर बनाते हैं हाउ टू सेव मनी टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, तो जो आप घर वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर आपके कौन कौन से मराहल होते हैं या टिप्स होंगे जिसके मुताबिक आप अपने घर की जो रकम है, जो पैसे हैं वो आप सेव कर सकते हैं। वही पैसे आपकी जो फिनिशिंग करवाएंगे, जो आपकी फिनिशिंग के टाइल का काम होगा, लकड़ी का काम होगा, पेंट का काम होगा, यही ग्रे स्ट्रक्चर के जो सेविंग वाले पैसे हैं वो आपके फिनिशिंग में इस्तेमाल हो जाएंगे। और जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अब सबसे पहले आपके पास A+ मटेरियल के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर का जो मटेरियल है 1 से लेके 14 आइटम मैंने आपके साथ वाइट बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रही है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी करूँगा और आपको टेक्निकल टिप्स भी बताऊँगा जो आप एक एक आइटम के अंदर आपका लाखों का फ़ायदा हो सकता है अगर आप प्लानिंग और मैनेजमेंट और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो मैं फुल आपको गाइड करता हूँ, जिसके अंदर आपको गाइडेंस फ्राहम करता हूँ, जिसके अंदर आपको डिटेल के साथ वीडियो का पता चल जाए और आपको पता ये भी होता है कि घर बनाने के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, ग्रे वर्क क्या होता है और फिनिशिंग वर्क क्या होता है। अब इसके साथ सबसे पहले आपका जो मटेरियल है आपका वो ईंटें हैं अव्वल क्लास, जिसके अंदर आपकी जो ईंट है वो घर के अंदर बुनियादी रोल अदा करती है। अगर आपकी एक ईंट के अंदर कोई थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ जाए या जो साइज़ उसका होता है, जो स्टैंडर्ड साइज़ आपको रिकमेंडेशन होती है जो हम इंजीनियरिंग को फॉलो करते हैं, वो ये है कि उसका 9 इंची लेंथ के अंदर होनी चाहिए, 4.5 इंची चौड़ाई होनी चाहिए जिसे विड्थ कहते हैं, और मोटाई जो थिकनेस है वो 3 इंच प्रॉपर होनी चाहिए। अब बाज़-औक़ात क्या होता है और उसको PSI जब पाउंड पर स्क्वायर इंच के तौर पे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं मशीन के ज़रिए, तो वो हमारी 1500 से लेके 2500 के राउंड अबाउट होनी चाहिए और 2000 मिनिमम और मैक्सिमम आए तो वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो उससे जो कम आती है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये है कि उतनी बिल्डिंग की जो ईंटें लगेंगी उतनी पावर को अटेंड कर लेगी, जो उसके ऊपर आने वाला लोड होगा वो उतनी आपकी ईंट ऑब्जर्व कर लेगी। अब जो ईंट आपसे जो अपने से ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व कर ले वो भी रिजेक्ट होती है। और वो ईंट जो टेक्निकली मसला आपका वहाँ पर आएगा जहाँ पे ईंट आपको 8.5 इंची की मिलेगी और जो मोटाई होगी वो आपको 2.5 इंची की मिलेगी और जो विड्थ के अंदर आएगी चौड़ाई वो आपको 4.25 की होगी, 4.5 नहीं होगी, जिसके अंदर आपको 3-3 सूत्र 4-4 सूत्र यानी कि ये कह सकते हैं टेक्निकली आपको 10 से 12 mm का फ़र्क होगा उसकी तीनों फेसेस के अंदर। वो जो फ़ायदा होता है वो भट्टे वाले को होता है और जो सप्लायर होता है उसको होता है। आम रूटीन के अंदर आपको ईंट कहते हैं कि यार नंबर ऑफ ईंट आपको ये काउंट कर लें और ये इतनी ईंट है। जहाँ पे एक कमरे के अंदर ईंट फॉर एग्जाम्पल आपकी लगनी होती है 2500, वहाँ पे वही ईंट जो कम साइजेस के अंदर होती है वो आपकी 3000 से 3500 लग जाती है। आपकी ये समझिए कि 500 से लेके 1000 ईंट आपकी एक्स्ट्रा लगी। 1000 का मतलब 14,000 रुपया आपका एक कमरे के अंदर वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जो भी ईंट लगानी है वो साइज़ के अंदर पूरी होनी चाहिए। आपको ये थिकनेस और मेजरमेंट टिप्स बता दी है। तो आपसे ये है कि अव्वल ईंट के अंदर एक साइज़ है, एक उसकी सरफेस है, एक उसके अंदर जो पकाई होती है वो अच्छी होनी चाहिए। आपस में खड़काएं तो सुरीली सी आवाज़ आनी चाहिए। अगर एक चीज़ ये भी है
एक और आपके साथ टिप्स कहता हूँ कि अगर ईंट आपने मौके पे चेक करनी है, साइज उसका सही है, आपने उसको ये कहना है कि अपने से ज़्यादा पानी ऑब्जर्व तो नहीं करती। 2 से 3 ईंटों को आपने 24 घंटे के लिए जो वहाँ पे पाउंड होगा या आपके पास ड्रम होगा उसके अंदर आपने इसको भिगो देना है। एक दिन आप उसको 8 बजे भिगोएंगे और अगले दिन 8 बजे आकर उसको निकाल लेंगे। अगर पानी से भिगोने से पहले उसका वेट था 3 kg, तो ये समझे कि उसका 3.5 kg हो जाना चाहिए। अगर वही वेट आपका 4 से 4.5 kg जाता है, यानी कि आधे से ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करती है, तो समझे कि वो चीज़ ठीक नहीं है। उसके अंदर मिट्टी का फ़र्क है, उसके अंदर पानी का फ़र्क है, उसके अंदर पकाई भी फ़र्क है। पकाई के अंदर क्या होता है कि ईंट बाइट से ठीक नज़र आ रही होती है और अंदर से उसके मसाम होते हैं जो पानी को अपने से ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं। जिस तरह की लाइक आपको मिसाल देता हूँ फोम की, ये एक चीज़ आपने ईंट अगर आपने अच्छे से कवर अप कर ली, इसको आपने टेक्निकल तरीके के साथ कवर अप कर लिया है, तो आपकी समझिए कि जहाँ ये चीज़ आपकी सेव हो जाएगी। ये देखें कि अगर आपकी 1.5 लाख ईंट लगती है तो आपकी अगर टेक्निकली आप एक्सपर्ट ही नहीं है और नेग्लिजेंसी आपकी हो जाती है, वहाँ पे आपकी 1 कनाल घर की डबल स्टोरी के ऊपर आपकी 1,80,000 ईंटें लग जाए। 30,000 का मतलब यही समझे कि आपको 3 से 4 लाख का चूना लग गया। तो ये थोड़ी सी आपने एक्सपर्टीज देखनी है। ये वीडियो आपके साथ इसलिए डिटेल के साथ हर चीज़ को डिस्क्राइब करूँगा कि आपको पता चल जाए कि ईंट की क्वालिटी क्या होती है। लाजमी नहीं कि ईंट 14,000 की मिल जाती है, ईंट 12,000 की मिल जाती है, ईंट 16,000 की मिलती है। डिपेंड ये करता है उसकी क्वालिटी और साइज़ क्या कहता है इसको। ये थोड़ा सा आपने वर्किंग करनी है। अव्वल क्लास ईंट आपकी 1 कनाल डबल स्टोरी घर के अंदर फाउंडेशन से लेके पैरापिट और बाउंड्री वाल और तमाम लाजमात हम उसके साथ वर्कआउट कर लेंगे। और 14 रुपये रेट है, 21 लाख रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। अगर आप थोड़ी सी इधर ही खर्चा ज़्यादा कर देंगे, आपको थोड़ा सा इधर वर्कआउट यानी कि थोड़ा सा आपके साथ ये क्या स्कैम हो गया, तो आपका यही खर्चा बढ़ सकता है। तो आपने इस खर्चे को डिपेंड करना है क्वालिटी और मैनेजमेंट करके अपनी प्लानिंग के साथ इसको कम करना है जितनी जगह और से सेव कर सकते हैं। ये नहीं करना कि साइड के ऊपर जो मिस्त्री वगैरह या ठेकेदार वहाँ पे ईंटें होती है खिलड़ी, ये समझे कि साइडों पे खिलड़ी वगैरह होती है, तो वहाँ पे आपने उसको कवर अप कराना है। वो सारा के सारा वर्कआउट करेगा चौकीदार। और आपका जो वर्किंग होगी कि आपकी प्लानिंग होगी कि मटेरियल कम से कम वेस्टेज हो। छोटे से छोटा जो आपका क्लोज़र है वो भी आपका दीवार के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। जो छोटे क्लोज़र होते हैं वो आपका रोड़ी के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, जो आप फ्लोरिंग वगैरह करते हैं एज आ रोड़े के तौर पे। और नेक्स्ट यूज़ आएगा आपका सीमेंट मैपल लीफ। मैपल लीफ के टोटली आपका ग्रे स्ट्रक्चर 1 कनाल के अंदर आपका 1500 बैग इस्तेमाल होंगे और मौजूदा रेट है वो 1100 रुपये है और 16,50,000 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। अब सीमेंट भी आपके साथ जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं मैपल लीफ इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैपल लीफ की जो ग्रेड है वो भी ठीक है, स्ट्रेंथ वो भी ठीक है और उसका जो कलर वाइज होता है वो भी अच्छा होता है। अब डिपेंड होता है हर इंजीनियर की अलग अलग रिकमेंडेशन होती है। जो मेरा टेक्निकल एक्सपीरियंस है वो मैपल लीफ बेस्ट सीमेंट है। अब मैपल लीफ सीमेंट के अंदर आपने ये ख्याल रखना है कि जो भी आप सीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो सीमेंट होना चाहिए वो फ्रेश होना चाहिए। जो फैक्ट्री से आपका सीमेंट निकलता है वो आपने उसको 28 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है। 28 दिन से ज़्यादा गुजर जाता है तो ये समझिए कि उसकी एक्सपायरी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, जुड़ने वाली जो कुव्वत होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बहुत से हजरात क्या करते हैं कि जो सीमेंट के अंदर भी स्कैम करना शुरू कर देते हैं। एक सीमेंट का जो मैपल लीफ का ए ग्रेड के अंदर सीमेंट मिलता है 1100 का, तो वही आपको कहते हैं कि जो एक्सपायर सीमेंट हो जाता है 20 डेज से ज़्यादा, तो जिसके अंदर छोटे छोटे अपना डेलियाँ सी बननी शुरू हो जाती है जो नमी के साथ, वही आपको सीमेंट आपको कहते हैं कि जनाब 1050 का ले लें। वो देखें 50 रुपये तो उसने नुकसान कर लिया, पर उसका जो ज़्यादा नुकसान होना था 1100 वो उसका फ़ायदे में चला गया। तो ये ख़ास ख्याल रखना है कि जो सीमेंट होगा वो आपको हाथ भी लगाएंगे तो आपको टेम्परेचर के तौर पे गर्म महसूस होगा। जो फैक्ट्री से निकलता है वो 3 से 4 दिन गर्म रहता है, उसके तरह हिटनी हीट होती है। जो आपका सीमेंट आता है वो पहले वेट होता है फिर ड्राई होता है, क्योंकि वेट और ड्राई के प्रोसेस के साथ ही आपका सीमेंट फैक्ट्री से जैसी गाड़ी अनलोड होती है और लोड होके फिर अनलोड होती है शॉप पे, वो तकरीबन उसके अंदर 24 घंटे या 12 घंटे का डिस्टेंस होता है। और उसी के अंदर आपने ये ख्याल रखना है कि जो सीमेंट होगा ख़ास तौर पे आपने लेंटर के अंदर और प्लस्टरिंग के अंदर और जितना भी आपका घर स्टार्ट करते हैं, जो सप्लायर होगा या शॉप वाला होगा या उसकी जो वर्कशॉप है, वहाँ पे सीमेंट आपको ए ग्रेड का मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। एक चीज़ तो आपको सीमेंट के अंदर ये मैंने वर्किंग होके कर दी है।
और 1500 बैग है, 1100 रेट है, 16,50,000 रुपये का आपका सीमेंट लगेगा एक नाल डबल स्टोरी घर के ऊपर। नेक्स्ट यूज आ जाएगा आपका रेत रावी प्लस चनाब। जो चनाब है ये मैंने प्लस्टरिंग के अंदर इस्तेमाल की है। मेरा 1 से 2 डंपर आपका चनाब प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल होंगे और बाकी जो मेरी है वो मेरी फाउंडेशन की ब्रिक वर्क और जितना भी मेरा फ्लोरिंग के अंदर और लेंटर के अंदर मेरी रावी इस्तेमाल होगी। अब मेरी 800 क्यूबिक फीट मेरे पास रेत इस्तेमाल होगी और 35 रुपये एवरेज के अंदर रेट है। 2,80,000 रुपया मेरा रेत के ऊपर खर्च आएगा। अब जो रेत भी है ये भी आपने ख्याल रखना है, अगर रावी भी इस्तेमाल करनी है इसके अंदर मिट्टी ना हो और ये साफ़ हो। और जो चनाब है ये भी इसके अंदर छोटे छोटे जो कंकर वगैरह होते हैं वो ना हो और इसके अंदर मिट्टी ना हो। और ये है कि चनाब के अंदर भी एक होती है खालस यानी कि चनाब की जगह, एक होती है चनाब के टोए। वो आम रूटीन के अंदर चनाब से पिछले इलाके से ही कवर अप कर लेते हैं, वो आपको थोड़ा सा कह देते हैं कि जनाब ये चनाब की रेत है, वो होती नहीं है। पर चनाब की रेत ये होती है जिस तरह क्रिस्टल के ज़रे होते हैं वो दूर से नज़र आते हैं, बिल्कुल शफाफियत होती है, उसके अंदर मिट्टी की जो तनासब होता है वो नहीं होता। जो रेत को आपने प्लस्तर के अंदर लगाना है वो आपने उसकी मिक्सिंग करके छान लगा के तो वो लगाना है। एक तो जो कल्टियाँ देते हैं 3 उसके अंदर तो मिक्सिंग हो जाती है, पर चुनाई के अंदर तो वो चल जाता है। जो प्लस्टरिंग करनी होती है क्योंकि इसने आउटर और इनर साइड को मलम पट्टी फ्राहम करनी होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो ये ख्याल रख सकते हैं जो प्लस्तर है वो ही घर की आपकी, जिस तरह मैंने एक लिबास पहना हुआ है, अगर लिबास को आप अच्छा और साफ़ सुथरा रखेंगे तो इस तरह आपका प्लस्तर भी साफ़ सुथरा और लॉन्ग टर्म होगा, उसके अंदर डैम्पनेस नहीं आएगी। तो आपने जो प्लस्तर करवाना है वो आपने छानने के साथ जो चिकन मैश का जाली होती है बिल्कुल 0.011 mm के थ्रू इतने सुराख होते हैं, उससे भी ब्रीक, उससे आपने रेत की छाननी करवानी, इससे मिक्सिंग हो जाता है। जिस तरह आप आटा वगैरह छानते हैं तो आप आटे को पकड़ते हैं, आपको पता नहीं चलता कि इसके अंदर कौन से ज़रे हैं। जब आटे को आप छानते हैं छाननी के साथ वो आपका सारे का सारा जो ऊपर वाला उसका बूरा वगैरह होता है, जो फक होती है वो निकल जाती है। तो यही है, चोकर उसके अंदर निकल गई है तो नीचे से बिल्कुल साफ़ फाइन आटा आ जाता है। तो ये खास ख्याल आपको, इस वजह से मसाले दे रहा हूँ, टेक्निकली आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाएगी और पता चल जाए। ये खास ख्याल रखना है प्लस्तर के अंदर। आपकी 8,000 क्यूबिक फीट रेत है, 35 रुपये रेट है और 2,80,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका बजरी। बजरी ये देखिए साथ सरगोदा प्लांट का भी लिखा हुआ है। बजरी के अंदर भी बहुत से लोग स्कैम कर देते हैं। आम रूटीन के अंदर जो बजरी आती है, पहली तो आपको बात ये समझनी वाली होगी कि जो बजरी आपको सप्लायर देता है वो 9 सैकड़े से ज़्यादा आती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सैकड़े यानी कि 1000 क्यूबिक फीट आपके पास माल आ जाता है। यही 1000 क्यूबिक फीट रात को ये गाड़ियाँ आती हैं, आपका चौकीदार होता है या कोई और होता है, यही 1000 फीट या 900 क्यूबिक फीट वाली गाड़ी आपको जो सप्लायर होता है उसने जो मेजरमेंट टेप होती है उसको 1 फीट के 6 इंची उसने कट आउट किया होता है, उसको सॉल्यूशन के साथ जोड़ा होता है सेंटर से। जब मैश करते हैं वो हाइट बढ़ जाती है। आम रूटीन के अंदर अगर वो आपकी गहराई आपने एग्जैक्ट उसकी 6 फीट है तो उसके कागज़ों में 6.5 फीट हो जाएगी। जो मेजरमेंट टेप है वो आपने अपनी रखनी है और जो उसकी लेंथ भी चेक करनी है, विड्थ भी चेक करनी है। ख़ास तरीका ये है कि आपने राड नहीं लगाना, एक चाक ले लेना है और ऊपर निशान लगा देने हैं सारी उसकी बॉडी के ऊपर के ऊपर से इतनी खाली है। अगर वही ऊपर से अगर 7 फीट टाइट है, 6 फीट बड़ी हुई है, 1 फीट खाली है, तो 1 फीट को आपने उसको डिडक्शन कर देना है और टोटली आपके पास आ जाएगी, आपको स्कैम नहीं होगा। आम रूटीन के अंदर वो यही फ़ायदा उठाते हैं। लेंथ देखें, अगर 20 फीट है तो 20 फीट ही रहेगी, विड्थ अगर 8 फीट है तो 8 फीट रहेगी। हाइट के अंदर वो कम्बिनेशन कर लेते हैं। अगर हाइट उनकी 5.5 फीट है और मौके के ऊपर और लगा आपको 6.5 फीट है, 1 फीट के अंदर से आपका 150 से 200 क्यूबिक फीट माल के अंदर आपको यही समझे कि आपका 30 से 40 हज़ार रुपये का वो आपको स्कैम कर गया, आपके साथ फ्रॉड करके। ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर आप काम खुद करवा रहे हैं तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको अवेयरनेस के तौर पे पता होना चाहिए। इस तरह की कोई भी टेक्निकल चीज़ें ना आपको कोई इंजीनियर बताएगा, ना आपको आर्किटेक्ट बताएगा, ना ही आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर बताएगा। इस वजह से नहीं बताते कि उनके साथ कहते हैं कि हमारी यही रोजी रोटी होती है, इनके साथ ही उनकी कमीशनें वगैरह जुड़ी होती है। ये थोड़ा सा खास क्या रखना है, इससे भी आपकी काफ़ी बचत हो सकती है। आपकी सरगोदा प्लांट की 3600 क्यूबिक फीट होगी, 125 रुपये रेट है, 4,50,000 रुपया आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा प्लॉट बराई गस्सू। अब गस्सू की जो बराई होती है ये आम रूटीन के अंदर आपने ये ख्याल रखना है कि आपने गस्सू की फिलिंग करनी है, मिट्टी की फिलिंग नहीं करनी। मिट्टी के अंदर ये होता है कि वो आमतौर पे स्लश बन जाती है, वो सेटलमेंट होना शुरू हो जाती है। जितना पानी इसको लगेगा
उसी हिसाब से उतना जो दलदलीपन होता है वो उसके अंदर आ जाता है। जितना पानी इसको लगेगा उतनी ये स्लश बनती जाएगी, उतनी ये नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी और इसकी ये मिसाल होती है कि वो ड्राई नहीं होती। तो यही मसला होता है जो लोग मिट्टी वगैरह डलवा लेते हैं अपनी घर की प्लॉट भराई के अंदर, तो उनके बाद में ये फ़र्श वगैरह बैठ जाते हैं, फ़र्श के अंदर सेटलमेंट होनी शुरू हो जाती है, टाइलों का वर्क जो उसके ऊपर आया होता है आपकी लाख होगी अमाउंट फिनिशिंग के अंदर, वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है। तो प्लॉट की जो भराई करनी है वो आपने गस्सू की होनी चाहिए। गस्सू आम रूटीन के अंदर ये होता है कि जिसके अंदर 70% रेत होती है, 30% ब्रीक मिट्टी होती है, जो मिट्टी उसके अंदर केमिकल रिएक्शन डाल के उसको बाउंड बनाती है। अब जितना गस्सू को पानी लगेगा, पानी देखें आपकी क्योरिंग भी इसी के अंदर होनी है, ब्रिक वर्क को पानी लगना है, प्लस्तर को पानी लगना है, जितना भी पानी है जब तक आपके फ़र्श नहीं डलते तब तक आपका वो जो पानी वो नीचे गस्सू के अंदर जाएगा, उस हिसाब से आपकी मजबूती हो जाएगी। अब आम रूटीन के अंदर जो प्लॉट की हाइट होती है रोड लेवल से 2 फीट ऊपर और 3 फीट नीचे 5-6 फीट गहरा होता है, तो उसके अंदर आपका जो प्लॉट भराई गस्सू होता है वो 2.5 लाख रुपए के अंदर आपका कवर अप हो जाता है, जो आप लमसम ठेका देते हैं। नेक्स्ट यूज आ जाएगा आपका सरिया स्टील। ये आपका 60 ग्रेड का होगा और 8 टन 1 कनाल डबल स्टोरी घर के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपका सरिया इस्तेमाल होगा। अब सरिया आपने मुगल सुप्रीम का लगाना है, मुगल सुप्रीम का लगा लें, मुगल का लगा लें, इत्तेफाक का लगा लें, अमरेली का लगा लें या एफएफ लगा लें, पर लगाना आपने 60 ग्रेड का है। कोई भी लोकल ब्रांड आपने वो नहीं लगाना, 40 ग्रेड आपको नहीं आपने इस्तेमाल करना। आपने जितना भी करना है वो ग्रेड 60 करना है। जो मुगल सुप्रीम होता है ये कहते हैं कि 72 ग्रेड होता है, पर उसकी जो हील्ड स्ट्रेंथ होती है, माइल्ड स्ट्रेंथ, वो ज़्यादा होती है। अब जो इसका आपका लगेगा 8,000 kg 8 टन होता है और 260 रुपये मौजूदा रेट है 4 मई 2023 का। तो 20,80,000 रुपये का आपका सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज आ जाएगा आपका डीपीसी ममरीन। जो आप डीपीसी डैम्प वगैरह डालते हैं, प्लिंथ वगैरह डाल देते हैं, वहाँ पे बिचुमन की शीट हम डालते होते थे कि यानी कि बिचुमन लगा के उसके ऊपर शापर वगैरह पॉलीथीन शीट डाल देते हैं। वो तो ट्रेंड हो गया पुराना और उसी की वजह से डैम्पनेस हमेशा आपकी दीवारों के ऊपर आना शुरू हो जाती है। अब जिसी तरह आप मेरी ये दीवार देख रहे हैं और इसके पीछे देख रहे हैं, ये पाइलिंग इसी वजह से करवाई गई है कि नीचे से डैम्पनेस आना शुरू हो गई है। अगर आप डीपीसी को अच्छे तरीके से के साथ इंस्टॉल करते हैं, प्रोवाइडिंग है, फिक्सिंग करते हैं कि आपकी कंक्रीट की लेयर भी अच्छे तरीके से हो और उसके ऊपर प्रेमा लगा के बिचुमन की आप ममरीन शीट डाल दें, 3 mm से लेके 5 mm तक अरानी भी होती है और रूफ ग्रिप भी इसके अंदर आती है। 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट ये आती है। और आम रूटीन के अंदर जो मेरा 1 कनाल ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये अप्लाई होगी, 500 रनिंग फिट होगी और जितनी भी दीवारें मेरी होगी 70 रुपये रेट है और 35,000 रुपया मेरा ममरीन शीट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका चुगाट फ्रेम। और जो चुगाट फ्रेम है वो 16 गेज है और तकरीबन 1 कनाल डबल स्टोरी घर के अंदर 20 से 22 भी लग सकती है और 23 भी लग सकती है। डिपेंड करता है कि आपके ड्राइंग के ऊपर कितनी नंबर ऑफ रूम बने हैं जिसके अंदर चगाठे लगी हुई है। और उसी हिसाब से मेरे पास 20 चगाठे हैं, 9,000 एवरेज के अंदर, 16 गेज के अंदर रेट है। 1,80,000 रुपया आपका चगाठों के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका सेफ्टी ग्रिल और गेट, ये भी आपका 16 गेज के अंदर होगा, ये पर जॉब है। और तकरीबन सेफ्टी ग्रिल और गेट मेरे पास 1 कनाल घर के अंदर 3 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। डिपेंड करता है, कास्ट तब भी बढ़ेगी जब आपकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी और हो जाएगी, उसके ऊपर CNC का काम ज़्यादा आ जाएगा और उसी के तौर पे आप उसको राट आयरन का काम उसके अंदर आ जाएगा। थोड़ा स्पेनिश लुक के अंदर करेंगे तो उसी हिसाब से उसका कास्ट बढ़ जाती है। जो एवरेज के अंदर है 3 लाख के अंदर आपका गेट और ग्रिलें वगैरह इंस्टॉलेशन हो जाती है। और प्लम्बरिंग प्लस सीवरेज का जो पाइप सिस्टम होगा, PPRC का काम और जो सीवरेज की पाइप वगैरह आप डालेंगे तो उसी के अंदर आपका जो PPRC है वो PN20 है और सीवरेज आपका मीडियम है। कंड्यूट अगर आपने डालने हैं तो आपने सीवरेज के तौर पे जिसके ऊपर कंक्रीट आ जाएगा, जो ओपन एरिया पे लगेगा, जो ओपन लगेगा विजिबल नज़र आएगा, वो आपने मीडियम डालना है। और ये आपको पॉपुलर ब्रांड आजकल ज़्यादा चल रहा है तो पॉपुलर की जो फिटिंग होगी तो या तुर्क प्लास्ट आप लगाएंगे तो उसकी पर जो है 4,50,000 से लेके 5 लाख के राउंड अबाउट आपका प्लम्बरिंग का जो PPRC का काम है और जो अपना पाइप का UPVC पाइप है वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट जो आ जाएगा बिजली के पाइप, ये भी पर जॉब है, ये भी पॉपुलर के है, जो आपकी छतों के अंदर और दीवारों के अंदर बोर्ड
आप लगाएंगे, डीपी वगैरह बॉक्स लगाएंगे, वो भी पॉपुलर का। और तकरीबन आपका जो पाइपिंग है जिसके अंदर आधी पौनी इंची के पाइप, इंची के पाइप और 2 इंची के पाइप जो आपके मेन डीपी बॉक्स से लेके बाहर की डीपी तक जाएंगे, वो आपका जो खर्चा होगा वो आपका 1.5 लाख के अंदर ये पाइप इंस्टॉलेशन हो जाएगी पाइप। और नेक्स्ट जो आ जाएगा वाटर पंप, पानी की टैंकी। आम रूटीन के अंदर बैरिया या डीएचए के अंदर आप अगर समरसीबल पंप नहीं लगाते, क्योंकि वो सोसाइटी ने अपना पानी आपको ट्रांसफ़र करना होता है, जिसके अंदर से वाटर टैंक लगता है, घर का पानी वाटर टैंक के आए, वाटर टैंक से फिर ऊपर ओवर वाटर टैंक पे जाता है, या आप टैंकी वगैरह लगाते हैं। तो इसी के तौर पे अगर आपका नॉर्मल पंप लगाना है जो आपकी कंस्ट्रक्शन के तौर पे काम आएगा, 15 से 20 हज़ार का पंप होगा, 12 से 15 हज़ार का बोर होगा और 30 से 35 हज़ार की आपकी टैंकी आ जाती है ड्यूरा की डबल प्लाई के अंदर। तो 60,000 रुपया आपका वाटर पंप और पानी की टैंकी के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो मेन कंपोनेंट है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, वो लेबर वर्क मजदूरी है, लागत है। और जो कवर्ड एरिया आपका होगा वो आपका 5500 मेरे पास एज पर ड्राइंग के अंदर बना है। आम रूटीन के अंदर ये कम भी बन सकता है, ज़्यादा भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग की वर्किंग किस हिसाब से है कि यानी कि अगर एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक आप कवर्ड एरिया बनाते हैं जिसके अंदर सनशेड वगैरह ऐड हो जाता है, तो जो भी आपकी वर्किंग होती है वो डिपेंड होती है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के ऊपर। तो मेरे पास 5500 स्क्वायर फीट एरिया है और 400 रुपया लेबर रेट है। और मौजूदा जिसके अंदर से मेरा जितना भी घर का काम जिसके अंदर से ब्रिक वर्क, फाउंडेशन होगा, लेंटर होगा, फर्श होंगे और प्लस्तर इनर और आउटर प्लस्तर होगा, जितना भी काम और बाउंड्री वॉल भी इसी के अंदर है। और जो भी काम होगा 400 रुपया पर स्क्वायर फीट है। और 22 लाख रुपया मेरा लेबर रेट मजदूरी के ऊपर खर्चा आएगा। अब जब इसी के साथ पे आपका जो मेन और कंपोनेंट जो साइट के ऊपर आपकी रीढ़ की हड्डी हैसियत रखता है वो साइट चौकीदार होता है। साइट चौकीदार जो होता है वो आपका मटेरियल भी सेव करता है और घर को जितनी भी लुक आफ्टर करनी होती है, पानी, क्योंकि पानी बिल्डिंग के अंदर एक बुनियादी हैसियत रखता है। जिस तरह पानी आपके लिए बुनियादी हैसियत है, आप उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरह पानी बिल्डिंग जो आप न्यू घर बनाते हैं उसके लिए भी ये ज़िंदगी प्रोवाइड करता है। जितना पानी आप जब ब्रिक वर्क हो जाता है उसको 7 दिन आपने पानी लगाना है, चाहे ब्रिक वर्क उसके ऊपर हो रहा हो, जितना भी ब्रिक वर्क न्यू स्टार्ट होता है 7 डे आपने क्यूरिंग करनी है। उसी तरह आपकी जो छत डल जाती है इसको भी आपने 2 वीक तक क्यूरिंग होनी है मसलसल, 3 से 4 दिन इसके ऊपर पानी आपने स्प्रेड करना है। उसके बाद जो प्लस्तर है उसको भी पहले पानी लगाना है, बाद में जितनी भी एक्टिविटी है जो भी कंक्रीट के साथ हाइड्रेशन का अमल पैदा करती है सीमेंट के साथ, और वो उसको अपने पानी लाजमी लगाना। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो आपकी 1100 रुपये की एक बैग है 50 kg का, अगर वो आपका कवर्ड एरिया अगर 10 बाय 10 सिस्टर एरिया के ऊपर प्लस्तर हुआ है उसको अगर पानी नहीं लगा तो आपकी वो क्वालिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो ख़ास क्या रखना है पानी का, और वो आपका साइड चौकीदार लगाएगा और जितनी भी आपकी कवरिंग है वो भी उसी के अंदर करेगा। जो आपका मटेरियल साइड पे पड़ा है, इधर पड़ा है, जो लुक आफ्टर करेगा, कोई स्टील की रॉड उठा लेगा, वर्किंग के तौर पे स्टोर पे रखेगा, सारी की सारी कवरिंग वो साइड चौकीदार करेगा। 4 मंथ का आपका ग्रे स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, 25,000 रुपये आपका इसकी वो वैल्यू है। अब उसी के तौर पे 1 लाख रुपया आपका चौकीदार के ऊपर खर्चा आएगा। अब जब A+ मटेरियल ग्रे स्ट्रक्चर को मैं जमा करता हूँ 1 से लेके 14 को, तो मेरे पास 1,02,85,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। 1,02,85,000 रुपये के अंदर आपका एक नाल डबल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है। अब इसी तरह जो आप मार्केट के अंदर आपकी पर स्क्वायर फीट कास्ट आ रही है वो यही है कि आपको जो मौजूदा वैल्यू के अंदर अगर ये कास्ट आपकी 1800 या 2000 के करीब करीब आ रही है, तो मार्केट के अंदर यही रेट आपको 1,30,00,000, 1,20,00,000, 1,50,00,000 तक ग्रे स्ट्रक्चर की वैल्यूएबल होगी। अब अगर इसके अंदर से हम कॉन्ट्रैक्टर का परसेंट मार्जिन डालते हैं या किसी इंजीनियर की कंसल्टेंसी ऐड करते हैं, अगर 4 महीने का प्रोजेक्ट है तो जिसके अंदर से 1 लाख रुपये पर मंथ एक इंजीनियर को हायर करते हैं तो कंसल्टेंसी के लिए देते हैं, तो 4 लाख इसके अंदर ऐड हो जाता है। और इसके अंदर से आपका जो परसेंट मार्जिन उसको आप 7% ऐड करते हैं। अगर 4 लाख रुपये आपका किसी कंसल्टेंट के तौर पे इंजीनियर को देते हैं और 4 लाख रुपया ही आप परसेंट मार्जिन कॉन्ट्रैक्टर का ऐड करते हैं, तो 1,10,00,000 के अंदर आपका A+ मटेरियल के साथ एक नाल डबल स्टोरी का ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। और मार्केट के अंदर यही रेट जो आपका अभी से तैयार होगा वो 1,30,00,000
30 से लेके 1.5 करोड़ तक है। जो उसकी कवर्ड एरिया कास्ट आएगी वो आपको 2500 के राउंड अबाउट आएगी। अब इसी के अंदर से मेरा अगर मैं आपका 2000 रुपये आ रहा है और इसी के तौर पे मेरा 500 रुपया पर स्क्वायर फीट बच रहा है, तो ये 400 समझिए कि 20 से 22 लाख 25 लाख आपने सेव कर लिया है, जो आपने अदर अमाउंट किसी और बंदे को देनी है, किसी कंपनी को देनी है, किसी बिल्डर को देनी है। और इसी के हिसाब से आपकी जो एक कनाल डबल स्टोरी घर की लागत आपके साथ पता चल गई है। और मार्केट के अंदर बहुत से हज़रात कमेंट करते हैं कि आप इस वैल्यू के अंदर घर तक किफ़ायत तकमील नहीं कर सकते। यही सारी स्टेजेस होती है। आपको इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर की परसेंट मार्जिन भी बता दी है और इसके अंदर से इंजीनियर का कंसल्टेंट जो उसने आप हायर करते हैं 1 लाख रुपए के अंदर पर मंथ के अंदर, अगर 4 महीने का प्रोजेक्ट है तो 4 लाख के अंदर आप एक अच्छा इंजीनियर हायर करके उससे कंसल्टेंसी की सर्विसेज ले सकते हैं। अब आपके साथ बताया था हाउ टू सेव मनी टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, जिसके अंदर से सबसे पहले आपका जो घर की सेविंग होती है उसके सबसे पहले आप प्लॉट लोकेशन आपकी किस जगह पे है। एक जगह पे अगर आपका प्लॉट काफ़ी दूर है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग जाती है, लेबर की कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, एक तो ये आपका आ रही है। दूसरा आपका हाउस डिज़ाइन किस तरह का है। एक नॉर्मल आपका हाउस डिज़ाइन अगर नॉर्मल सिंपल होगा जिसकी खूबसूरती बाहर से अच्छी होगी, अगर स्पेनिश किस्म का थोड़ा सा ओवर हो जाएगा तो यही आपकी जो कास्ट हो यही इधर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। प्लस तीसरा जो आप कंसल्टेंसी के तौर पे एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट को कंसल्टेंसी के लेते हैं, अगर वो आपकी राउंड अबाउट आपकी घर की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहा तो फिर भी आप लॉसेस के अंदर है। चौथा आपका बिल्डिंग मटेरियल, जो आपको मैंने बताया था कि ईंट को आपने किस हिसाब से सेव करना है। अगर ईंट के अंदर आप 1 रुपये भी बचाते हैं, 1.5 लाख लगनी है, तो समझिए कि आपने 1.5 लाख एक वक्त के अंदर ईंटों के अंदर सेव कर लिए 1 रुपये के अंदर, अगर आपकी बारगेनिंग अच्छी हो जाती है। सीमेंट के अंदर अगर 1500 बैग लगना है, आपका क्वालिटी के अंदर मैनेजमेंट करके आपका 1400 लगा लेते हैं, वो हो सकता है कि वेस्टेज कम से कम हो। और 1100 की बजाय अगर आपको वही रेट 1080 में मिल जाता है तो समझे कि आपने इधर से 30,000 आपकी क्वांटिटी 40,000 इधर से सेव हो जाएगा। उसके बाद 30,000 यानी कि 70 से 80,000 रुपये आप सीमेंट के अंदर से सेव कर सकते हैं। और बजरी को भी आपको बता दिया, रेत का भी बता दिया, पॉपुलर आइटम है, जितने भी आइटम है ये थोड़ी सी मैनेजमेंट करके आपका मटेरियल की सेविंग आपको इस तरीके के साथ हो सकती है। और प्लानिंग जो पांचवा जुज़ है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो आपकी तमाम घर के अंदर एक बुनियादी एक रीढ़ की हड्डी हैसियत रखेगा। अगर प्लानिंग आपकी अच्छी है, मैनेजमेंट आपकी अच्छी है, तो वो उसके अंदर से आप अपनी चीज़ की लुक आफ्टर खुद करते हैं। तो आपका ये प्लानिंग ये होती है कि आपकी जो स्टेजेस जितनी जल्दी से आपका घर का जो ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो। अगर ये एक प्रोजेक्ट आपका 4 महीने का तो आपने उसका वर्क शेड्यूल तय करना है कि इसको मैंने 3 माह के अंदर कवर अप करना है। 1 मंथ के अंदर जितनी एक्सपेंडिचर उसके ऊपर आएगी, जिसके अंदर मटेरियल वेस्टेज भी है, लेबर की कास्ट भी है और भी चीज़ें उसके अंदर ऐड होती है। और वक्ती तकाजे के साथ साथ जिस तरह के मार्केट के अंदर रेट ही बढ़ जाते हैं, तो उसी के मुताबिक अगर आप 1 माह पहले का अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेते हैं और वर्क शेड्यूल आपका उसी के तौर पर फॉलो करेंगे तो उसी के अंदर भी आपकी प्लानिंग के हिसाब से पैसे बचा सकते हैं। और छठा आपका एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर ही मेन आपका इंपॉर्टेंट रोल होता है। आम रूटीन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको अच्छा मिल जाए तो आपने उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आना है। तो बेसिकली यही है कि वही आपका जो मटेरियल होता है वही आपको सेव करके देगा, एक इंजीनियर और एक कॉन्ट्रैक्टर। तो बेसिक वो एक अच्छा इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर वही होता है जो कम पैसे से कम वक्त में एक अच्छी चीज़ आपको प्रोड्यूस कर दे। तो इस हिसाब से अगर कोई आपका फ़ायदा सोच रहा है तो अगर उसको कुछ कामों के अंदर लॉसेस आ जाता है, आपको पता है कि यार इस बंदे ने मेरा 10 लाख सेव किया है और इस बंदे को 1 लाख रुपया नुकसान में जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर, तो इसको मैं 1 लाख रुपया दे के इसकी दिल आज़ारी ना करूं और ये मेरे इसने 10 लाख मेरा सेव किया है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आपने फील करनी है। ये नहीं है कि एक कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है जो आपके साथ अच्छा पेश आ रहा है और आप जब ग्रे स्ट्रक्चर आपका मुकम्मल हो जाए फिनिशिंग के अंदर आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर, जो बिहेवियर आपका वही होना चाहिए जो स्टार्टिंग पे है और एंड पे आपका वही होना चाहिए। क्योंकि एक वर्किंग के मुताबिक एक हाथ के साथ ही वो आपके साथ चला है तो आपने भी उसके साथ फुल सपोर्टिंग करनी है। एक चीज़ के अंदर अगर वो सेविंग आपकी करके दे रहा है तो आपका भी राइट बनता है कि आप उसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें।
और सातवां आपका आ जाएगा क्विकली हाउस कंस्ट्रक्शन विद प्लान शेड्यूल। अगर आपका जल्दी घर मुकम्मल हो जाता है जिसके साथ आपका शेड्यूल बना होगा, यानी कि एक प्रोजेक्ट आपका 4 मंथ के अंदर है, वही प्रोजेक्ट आप 3 मंथ के अंदर करते हैं, तो यही समझिए कि आपने 5 से 7 लाख रुपया उतनी एक मंथ के अंदर सेव कर सकते हैं कि जो अपना उतनी जल्दी आपने उस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करते हैं। तो बेसिकली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत से रात वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं कि जनाब आप अगर घर बनाने का सोच रहे हैं तो ये मेरी वीडियो आपके बहुत कारआमद साबित हो सकती है। तो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए मैं दिल से दुआ करता हूं, और बाकियों के लिए जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, और दिल से यही दुआ होती है कि आप तक एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छी चीज़ आप तक शेयर करूँगा ताकि आप मेरी इस वीडियो से देख के घर बनाने के जो बेसिक असूल होते हैं वो आपको पता हो और आप अपना घर खुद बना सके। वीडियो अच्छी लगी और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।